नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑब्जेक्टिव कृष्णा चैनल पर। अगर आप बीएससीबी क्लास 10th एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण के सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह एक भी प्रश्न छूट गया तो नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। लिखा गया है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कवक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लिचेल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जिम्नोस्पर्म, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में एक नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, लिचेल हो जाएगा सही आंसर। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो लिचेल पदार्थ का बना होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। इसका सही उत्तर मतलब बताइएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी कमेंट बताइए। लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? इसमें से ऐसा कौन सा है जो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है हल्दी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फिनोप्थिलीन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मूली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में दो नंबर का मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, मूली हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो मूली जो है ना, वो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा है थर्ड नंबर में, अगर आपको लग रहा है यह प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, तो यस कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर इस लेक्चर को आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देख लीजिएगा ना, तो आपको एग्जाम में ई चैप्टर से कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। ओके, क्योंकि इसमें ना ओनली फॉर वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, लिखा है थर्ड में, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा है जो गंधीय सूचक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वैनिला, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्याज, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया शकरकंद, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लौंग का तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में थर्ड नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, शकरकंद हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो शकरकंद जो है ना, वो गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। जो छात्र 90+ लाना चाहते हैं, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा है फोर्थ नंबर में, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, ध्यान से समझिए, यही गलती होती है। लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? इसमें से ऐसा कौन है जो द्विक्षारीय अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया HCl, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया H3PO4, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया HNO3, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है H2SO4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में चार नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 हो जाएगा सही आंसर। मतलब निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो H2SO4 जो है ना, वो द्विक्षारकीय अम्ल है। ओके, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है पांच नंबर में, पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एक साधारण लवण। ओके, आपका जवाब ए बी सी या डी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर ये समझ गया तो समझो आधा चैप्टर क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन से। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एक मिश्रित लवण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एक अम्लीय लवण, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एक द्विक अम्ल लवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, एक द्विक अम्ल लवण हो जाएगा सही आंसर। पोटास एलम होते हैं तो एक द्विक लवण होते हैं। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। अब अगला प्रश्न और भी खतरनाक है, तैयार हो जाइए। जो रोज प्रैक्टिस करता है वही टॉपर बनता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, और रोज पढ़ाई कीजिएगा। लिखा गया है 6 नंबर में, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला है। ठीक है, मतलब एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ये ज्यादा आयनित मतलब आयनाइज्ड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ये कम आयनित होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा ये COOH समूह रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 6 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, ये कम आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 7 नंबर में, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? इसमें से ऐसा कौन सा लवण है जो सबसे प्रबल है?
तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया NaCl, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया CaCl2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया BaSO4 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया LiCl। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, NaCl हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल प्रबल लवण कौन है? तो NaCl जो है ना वो सबसे प्रबल लवण है, ठीक है। ध्यान से देखो दोस्तों, ये सवाल बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। अगर आपने ये सही कर लिया तो समझो आप टॉपर बनने के रास्ते पर हो, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? इसमें से ऐसा कौन सा है जो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया H3PO4, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया CH3CH2COOH और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ZnO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। H3PO4 हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो H3PO4 बनाएगा, ठीक है। ओके, जो छात्र अभी तक जुड़े हुए हैं कमेंट में जरूर लिख डालें, ठीक है। यह सवाल 100% एग्जाम में आ सकता है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 9 नंबर में, 1 बिलियन किसी नीले नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः बिलियन का पीएच कितना होता है मान होगा? तो जो क्या लिखा है, नीले लिटमस को लाल रंग कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 8, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 10, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 12 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा 9 नंबर का? तो डी हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा सही आंसर। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो समतल बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो 6 होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 10 नंबर में, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया H+, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया OH-, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया H+ एवं OH- दोनों और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 10 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, H+ और एवं OH- दोनों के कारण। और जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो H+ एवं OH- दोनों के कारण, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 11 नंबर में, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? इसमें से ऐसा कौन सा धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सोडियम एवं कॉपर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, सोडियम एवं पोटेशियम सही आंसर हो जाएगा। और निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो सोडियम एवं पोटेशियम दोनों, ठीक है। ओके, अगर अभी तक मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब बताओ किस किस का आंसर ये वाला होगा सही। लिखा गया है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया CaHCO3 2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया CaOH 2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया NaOH और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया NaHCO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, CaOH 2 सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH 2 का उपयोग। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 13 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? इसमें से ऐसा कौन सा मतलब है जो बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना। लिखा गया है ऑप्शन ए में CaO, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया CaOH 2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है CaCO3 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया Ca। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 13 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, CaOH 2 सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH 2 जो है ना वो बुझा हुआ चूना है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो पूरा चैप्टर आसान लगने लगेगा। जो छात्र पहली बार देख रहे हैं वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 14 नंबर में, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 7, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 7 से अधिक,
ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 7 से कम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 14 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम हो जाएगा सही आंसर। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है तो 7 से अधिक है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा अब आने वाला सवाल आपका, अब आने वाला सवाल आपका दिमाग घुमा देगा। ठीक है, कुछ तैयार रहो, कमेंट में लिखो मैं टॉपर बनूंगा या बनूंगी। जो इस सवाल का सही जवाब देगा ये सवाल का, ओके, वही असली चैंपियन है। लिखा गया है 15 नंबर में, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रोपेनोल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 15 नंबर का क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर का सही आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा सही आंसर। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल है। ठीक है, चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया एच, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ओ एच, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया Cl-, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया O2-। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 16 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो ओ एच हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता, नीला कर सकता है, तो ओ एच हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 17 नंबर में, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कोई भी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 5, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 7, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 8, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 17 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा सही आंसर। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच होगा क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 18 नंबर में, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संतरा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया टमाटर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सिरका, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इमली। अभी तक कितने सवाल सही हुए अपना इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर एक भी गलती हो रही है तो घबराओ मत, अभी सुधार लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, टमाटर हो जाएगा सही आंसर। औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो टमाटर है। चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 19 नंबर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। ठीक है, जिसको हम POP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए में लिखा गया CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया CaSO4 इंटू 1/2H2O, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है Na2CO3 इंटू 10H2O, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, CaSO4 इंटू 1/2H2O हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलते हैं तरफ। लिखा गया 20 नंबर में, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नीला रंग का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बैगनी रंग का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया काला रंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, बैगनी रंग का हो जाएगा सही आंसर। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, इस तरह के सवाल एग्जामिनर को बहुत पसंद होते हैं, जहाँ ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, आप मत करना है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 21 में, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 5, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 7, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 14, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, 7 होता है सही आंसर। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जो बच्चे लास्ट तक देखेंगे वही फुल मार्क्स लेकर जाएंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 22 में, निम्नलिखित में से कौन लवण है? इसमें से ऐसा कौन है जो लवण है? लवण कौन है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है HCl, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया NaOH, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया K2SO4 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया NH4OH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। K2SO4 हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो K2SO4 जो है ना वो लवण है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 23 में, किसी लाल तप्त आयन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया FeO, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया Fe2O3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया Fe3O4 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया FeS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। Fe3O4 हो जाएगा सही आंसर। किसी लाल तत्व आयन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 प्राप्त होता है, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 24 में, इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके खुद ट्राई करो। रेडी हो अगले अगले लेवल के सवाल के लिए? चलो शुरू करते हैं। लिखा गया है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो ऑप्शन में लिखा गया 6.0 से 6.8, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 7.0 से 7.8, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 2.1 से 3.8 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 5.1 से 5.8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 24 नंबर का मतलब बी हो जाएगा, ठीक है। 7.0 से लेकर 7.8 हो जाएगा सही आंसर। मतलब हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, ठीक है। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 25 नंबर में, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, ठीक है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया NaHCO3 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया NaNO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। NaHCO3 हो जाएगा सही आंसर। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा? तो NaHCO3 होगा, ठीक है। याद रखो दोस्तों, मेहनत आज करोगे तो रिजल्ट कल चमकेगा। जो अभी पढ़ रहा है वही कल आगे बढ़ेगा, ठीक है। लिखा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? इसमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जो विजातीय है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया खड़िया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संगमरमर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 27 में, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 7, ऑप्शन नंबर सी लिखा गया 6 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। 13 हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 13 देता है, ठीक है। टॉपर बनने का सपना देख रहे हो तो अभी मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। कोई भी चैप्टर मुझसे नहीं होता है, ठीक है, बस प्रैक्टिस कम होती है। इसलिए आपका आज का दर्द कल की सक्सेस बनेगा, ठीक है। चलते निष्कर्ष तरफ। लिखा गया 28 में, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लैक्टिक अम्ल, बोल रहा है प्रबल अम्ल क्या कौन है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 29 में, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? इसमें से ऐसा कौन है जो क्षारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा KOH, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया NaCl, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया AlOH3
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ZNO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। NaCl हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, तो NaCl जो है ना वो क्षारक नहीं है, ठीक है। हार मानने वाले कभी जीतते नहीं है और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते हैं। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से है, ठीक है। जो अभी मेहनत करेगा वही रिजल्ट रिजल्ट वाले दिन मुस्कुराएगा, ठीक है। चलते हैं इसको, मतलब लिखा गया 39 में, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। इसमें से ऐसा कौन सा क्षारक है जो प्रबल क्षारक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है NH4OH। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया NaOH। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया MgOH2। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया CuOH2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 630 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। NaOH हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, तो NaOH जो है ना वो प्रबल क्षारक है, ठीक है। ओके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा अम्ल, क्षार एवं लवण के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो यकीन मानिए आपके 10 से 15 मार्क्स पक्के हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले कंटेंट के लिए ऑब्जेक्टिव व कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी खतरनाक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और टॉपर बनते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।